ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए जिस तरह से। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सीट मेनू। ठीक है, सीट मेनू पे जैसे हमने पहले से ऑलरेडी डाटा बना के रखा है। ठीक है, अब देखिए सीट मेनू पढ़ने के लिए आप सबसे पहले सीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या दिखा रहा है, इंसर्ट सेल। अगर आपके सीट के बीच में अगर कहीं दूसरा सेल अगर इंसर्ट कराना हो तो आप कैसे कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या फिर किसी डेटा पे क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से क्या करिए, आप जाइए सीट वाले मेनू पे। ठीक है, और सबसे पहले इंसर्ट सीट दे रहा है, सॉरी इंसर्ट सेल दे रहा है। ठीक है, तो सेल पता है ना, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही तो आपका सेल बनता है ना। ठीक है, तो या तो उसकी शॉर्टकट की क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस, मतलब प्लस के साथ प्लस बटन प्रेस करिएगा, या फिर उस पे जाकर के क्या करिए, आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करती हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, सीट सेल डाउन, मतलब उस सीट के डाउन मतलब नीचे चाहिए या फिर राइट में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, सी डाउन पे रहने दीजिए, क्या करिए यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, सॉरी डाउन ऊपर, तो मतलब यहाँ पे आपकी जो सीट सॉरी डाउन था ना। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका सेल क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, डाउन मीन्स ऊपर वाले पे, मतलब उससे ऊपर वाले सेल पे आएगा। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए आप इस सीट को सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर सीट मेनू पे जाइए। ठीक, सीट मेनू पे जैसे आप जाएंगी तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं ना। यहाँ से क्या दिखा रहा है, सीट सेल राइट, मतलब सीट के आपको राइट में चाहिए तो इस पे क्लिक करिए और क्या करिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए आपका सेल राइट में हो गया, मतलब इसकी जगह पे क्या हुआ, आपका दूसरा सेल इंसर्ट हो गया। ठीक है, और उसके राइट में मतलब जो वैल्यू थी क्या हो गई, चली गई। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आप अपने सीट पे यहाँ रखती हैं। ठीक है, फिर सीट मेनू पे जाइए, फिर इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिखा रहे थे सब। ठीक है, यहाँ से क्या देख रहा है, इंटायर रो। ठीक है, इस पे क्लिक करिए और क्या करिए, आप ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक लाइन में क्या मिलेगा, आपको रो मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर इंटायर कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे डाटा को अपने सेलेक्ट करिए। ठीक है, मान लीजिए इस डाटा को आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, शीट वाले पे जाइए, फिर इस पे क्लिक करिए यहाँ से, फिर उसी ऑप्शन पे। ठीक है, और इंटायर कॉलम दे रहा है ना, अब यहाँ पे दे रहा है नंबर वन, मतलब यहाँ से अगर दो कॉलम चाहिए आपको तो क्या कर सकती हैं, दो नंबर बढ़ा सकती हैं यहाँ से। ठीक है, देख लेंगे ना, और यहाँ से अगर मान लीजिए आपको एक ही चाहिए तो फिर एक ही रहने दीजिएगा। ठीक है, और क्या करिएगा, यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी कॉलम की भी संख्या एक क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर मतलब सीट की संख्या में अगर राइट से अगर आपको इंसर्ट कराना हो तो राइट में भी करा सकते हैं, लेफ्ट में कराना हो तो लेफ्ट में भी करा लीजिए, टॉप डाउन जैसे कराना हो। ठीक है, इंटायर रूप से अगर पूरा कराना हो एक तरह से तो पूरा रूप से आप सीट और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या को क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसको कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए फिर से मेनू पे जाइए आप। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिखा रहा है, इंसर्ट रो। ठीक है, अगर आपको रो इंसर्ट कराना हो, मान लीजिए इस डाटा में आप चाहते हैं कि इस डाटा के नीचे आपकी क्या हो, मतलब रो एक इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जाइएगा, इंसर्ट रो वाले ऑप्शन पे जाइएगा, अब दे रहा एबव। ठीक है, तो एबव वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप मतलब जिस डाटा को सेलेक्ट किए थे उस डाटा से ऊपर अगर आपको इंसर्ट मतलब रो इंसर्ट कराना हो तो क्या करेंगे, इंसर्ट रो एबव वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम। हाँ ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो सब। ठीक है, इधर उधर नहीं। उसके बाद से फिर सीट मेनू पे जाइए, दूसरा ऑप्शन आपके क्या दिखा रहा है, इंसर्ट मतलब रो फ्लोटिंग, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपकी क्या होगी, एक रो, मतलब पूरा रो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का चाहे किसी भी चीज का अगर आप डाटा बना रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप डाटा बनाते हो किसी एक आध लोग का नाम अगर भूल गया हो तो आप अगर उसमें फिर क्या करेंगे, अपने सीट को डिलीट तो करोगे नहीं, उसके बीच अगर आपको कॉलम इंसर्ट कराना हो या फिर सेल इंसर्ट कराना हो तो, या फिर मतलब सीट इंसर्ट करना हो तो ऐसा ही करा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रो की संख्या को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं इसको। ठीक है, फिर सीट मेनू पे जाइए, उसके बाद से क्या दिखा रहा है आपका, इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, इंसर्ट कॉलम हम शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप शो करेगा यहाँ से, मान लीजिए अगर सॉरी इस पे क्लिक करिए आप। ठीक है, डबल क्लिक किए। ठीक है, आप सेलेक्ट हो गया, सीट मेनू पे जाइए, यहाँ से इंसर्ट कॉलम शो कर रहा है ना, अब इसमें अगर बिफोर चाहिए मतलब पहले चाहिए या फिर बाद चाहिए। ठीक है, तो बिफोर पे चाहिए तो इस पे क्लिक करिए, देखिए इस सीट के पहले आपका हो गया मतलब एक कॉलम इंसर्ट। ठीक है, अगर देखिए इस सीट को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहले बात की कॉलम को अगर सेलेक्ट करना हो तो जो अल्फाबेट दिखा रहा है ना उस अल्फाबेट पे जैसे आप डबल क्लिक करोगे मतलब पूरी कॉलम आपकी क्या होगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सीट वाले पे जाना, फिर आप यहाँ से जा करके और कॉलम वाले ऑप्शन से इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करके उसके बाद से जो दिखा रहा है ना कॉलम आफ्टर, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, देखो इसके बाद दिख रहा है। ठीक है, और इस पे टेक्स्ट की मतलब सेल में फॉर्मेटिंग की गई थी, सेल्स और फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे आ चुकी है, समझ रहे हो ना इस चीज को।
ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद से कौन सा ऑप्शन आपका दिखा रहा है, इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, अगर मान लीजिए तो मतलब डाटा छोटा है, ठीक है, अगर बहुत मतलब बड़ा डाटा हो, अगर आपको ये देखना हो कि जब आप अपने डाटा को प्रिंट कराओगे, ठीक है, मतलब इस सीट से हटा करके जब इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो कितनी डाटा आपकी एक पेज पे दिखेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सीट को मान लीजिए पूरा जितना है उतना तो एक ही बार में प्रिंट होगा नहीं, उसकी एक लिमिट होगी ना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की डाटा एक पेज पे प्रिंट होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉलम ब्रेक या फिर रो ब्रेक का यूज करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉलम ब्रेक क्या करिए, लगा लीजिए। ठीक है, देखिए बीच से यहाँ से डाटा मतलब क्या होगी, कट चुकी। ठीक है, फिर आप सीट मेनू पे जा करके और यहाँ से क्या करना, कॉलम ब्रेक भी कर देना। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ से इधर की डाटा अलग पेज पे रहेगी और यहाँ से अलग। ठीक है, अगर इसको देखना हो तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ बटन प्रेस करते हैं तो देखिए अब दिखा रहा है इतनी डाटा आपका क्या होगा, एक पेज पे दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद से इस मतलब दूसरे पेज पे आपका ये वाला डाटा दिखेगा। समझ रहा है? ठीक है, आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस। ठीक है, आगे यहाँ से आपको हटाते हैं, मतलब इस चीज को हटाइए क्लोज वाले पे क्लिक करके। ठीक है, अब अगर इसको मान लीजिए आपने पेज को ब्रेक कर दिया, ठीक है, उस पेज ब्रेक को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे आप बताइए, इसके बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट पेज का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका रो और कॉलम हाईलाइट हो गया। ठीक है, जब तक पेज आपका ब्रेक नहीं था तो उसके पहले यहाँ से रो और कॉलम का जो ऑप्शन था डिलीट रो और कॉलम का, वो मतलब हाईलाइट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप क्लिक करेंगे तो देखिए रो वाला जो ब्रेक था हट गया। ठीक है, दोबारा से जाइए सीट मेनू पे और क्या करिए, यहाँ से डिलीट पेज ब्रेक कॉलम ब्रेक को हटाना है तो यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब आपका जो पेज ब्रेक है हट गया। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देख के उसको हटा देना था। ठीक है, फिर सीट वाले मेनू पे जाएंगे, यहाँ से देखिए क्या रहा है, डिलीट सेल। ठीक है, अगर किसी सेल को डिलीट करना हो तो उस सेल को क्या करिए, सेलेक्ट करिए और डिलीट सेल वाले ऑप्शन पे, सीट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से डिलीट सेल कर देंगे, या फिर डिलीट सेल की शॉर्टकट की क्या हो रही है, तो कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, और इंसर्ट कराने की कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दे देना। तो ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आप फिर वही वाला ऑप्शन। ठीक है, कि आप मतलब जिस सीट को दे रहा ना सीट सेल, आप मतलब उस सीट के ऊपर वाली को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके ऊपर वाली सीट आपकी डिलीट हो गई, तो देखिए एक अंक यहाँ से मतलब एक सीट कम हो गई ना, डिलीट हो गई जो नंबर वाली सीट थी। तो इस तरह से आप जैसे मतलब इंसर्ट कराने के लिए बताएं वैसे एक एक करके क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो ना। कंट्रोल जेड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से जाके सीट मेनू से आप एक एक करके यहाँ से सीट को डिलीट करना हो तो सीट को कर देना, कॉलम को करना होगा तो बस जैसे बता रहे थे सेलेक्ट करके वैसे कर देना। कॉलम मतलब मान लीजिए कॉलम को अगर डिलीट करना है यहाँ से तो आप क्या करेंगे, सीट मेनू पे जाइएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर देना। ठीक है, सीट मेनू पे जाना। ठीक है, डिलीट रो का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, वो आपकी रो क्या हो गई, डिलीट हो गई ना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से फिर सीट मेनू पे जाइए। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, पेज ब्रेक तक। ठीक है, इंसर्ट सीट दे रहा है। ठीक है, तो हमारी जो टोटल सीट की संख्या इसमें डिफॉल्ट रूप से देखी जाए तो एक होती है ना, अगर आपको देखिए सीट इंसर्ट कराना तो इस प्लस वाले पे भी क्लिक करेंगे तो सीट की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जितनी बार आप क्लिक करोगे। ठीक है, नहीं तो अगर उसके बावजूद भी अगर आपको सीट की संख्या मतलब मान लीजिए इसको इंसर्ट करा, अगर इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से जा करके डिलीट सीट दिखा रहा है ना, उस पर क्लिक कर देना तो सीट की संख्या डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इंसर्ट कराना हो दोबारा से तो या तो फिर इस पे राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट करा सकते हो, और नहीं तो यहाँ से जा करके इंसर्ट सीट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब उसके बाद से दे रहा है कि मतलब इस सीट के बिफोर में चाहिए मतलब या फिर आफ्टर में चाहिए। ठीक है, तो आपको आफ्टर में चाहिए तो आफ्टर में कर लेना, बिफोर में चाहिए तो बिफोर में कर लेना। दे रहा है न्यू सीट, मतलब आपको जो न्यू सीट लेना हो वो एक ही सीट से या 4-5 लेना है। ठीक है, तो आपको जितनी सीट की जरूरत होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट दे रहा है ना, यहाँ से आप क्या करिएगा, अब मतलब जितनी सीट आपको चाहिए उतनी सीट की संख्या को क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 सीट चाहिए तो 3, अगर 1 चाहिए तो 1, 2 चाहिए तो 2। ठीक है, या फिर दे रहा है नेम सीट, तो जो नंबर 2 मतलब आपकी जो दूसरी सीट आपकी इंसर्ट होगी अगर उसका नाम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो उस सीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर नाम चेंज करके आप कुछ और रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, और यहाँ से क्या करिए ओके कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जो आपकी फर्स्ट वाली सीट थी उसका और जो सॉरी जो आप सेकंड सीट को इंसर्ट करा उसका नाम चेंज है ना, यहाँ पे सीट 2 की जगह क्या दिखा रहा है, जेटी दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया वहाँ पे सीट को इंसर्ट कराया तो जेटी दिखा। ठीक है, अगर इस सीट को अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे आप, फिर सीट मेनू पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जा करके और फिर डिलीट सीट का ऑप्शन यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से जैसे राइट क्लिक करोगे सीट पे, ठीक है, यहाँ से सीट को इंसर्ट कर सकते हो। सीट को रीनेम करने का मतलब पता है ना, उस सीट का नाम चेंज किया जा सकता है। ठीक है,
या फिर उसका डुप्लीकेट लेना हो, उसी सीट का डुप्लीकेट लेना, मतलब जैसे आपकी पहली सीट है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हार्ड कॉपी एक दूसरे का डुप्लीकेट निकलवाते हो ना, इसी प्रकार से यहाँ सीट का भी डुप्लीकेट आप ले सकते हो। रिमूव ऑफ कॉपी सीट दे रहा है, तो उसी को मतलब मतलब कॉपी या मतलब जो सीट है उसको कॉपी करके रिमूव करना चाहते हो, तो मान लीजिए कॉपी कर दिया दूसरे पेज पे, तो फिर फर्स्ट वाली सीट को आप रिमूव कर सकते हो ना। रिमूव करने का मतलब बताइए, हटा दोगे, ठीक है। आगे यहाँ पे प्रोटेक्शन सीट दे रहा है, तो प्रोटेक्शन का मतलब आप लोग को एमएस ऑफिस में पढ़ाया गया था। प्रोटेक्शन का मतलब क्या था, पासवर्ड लगाना, ठीक है। अगर सीट पे आपको पासवर्ड लगाना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से अगर टैब कलर दे रहा है, तो अगर उसमें कोई कलर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और ग्रेडियंट लगाना बताइए, ठीक है। यहाँ से अगर कलर भी लगाना हो सीट पे, तो यहाँ से क्लिक करके क्या करिएगा, ओके करिएगा, और यहाँ से ओके कर दिए, ठीक है। अब ऐसे हल्का दिखा रहा है ना। अब जैसे आप दूसरी सीट लोगे तो देखो इसमें पूरा पूरा पता चल रहा है ना सीट का कलर। तो इस तरह से आप सीट का कलर भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहे हैं ना कैसे करेंगे, ठीक है। जहाँ डाउट होगा तो पूछ लेना, तो ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसके अगले ऑप्शन में दे रहा है इंसर्ट सीट टू इन, ठीक है। अगर लास्ट में आपको सीट इंसर्ट कराना हो तो क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपका सीट थर्ड है ना, दो लिए हैं, ठीक है। तो अगर इस सीट का नेम अगर चेंज करना हो, जो मतलब लास्ट आप सीट इंसर्ट करा रहे हो, तो उसका नाम अगर चेंज करना हो तो यहाँ से ना चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना हो तो ऐसे ही आप क्या करिएगा, इंसर्ट करा दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी लास्ट सीट मतलब सीट नंबर 3 क्या होगी आपकी, इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देना यहाँ से, ठीक है, अगर डिलीट करना हो तो। फिर आगे आपको दिखा रहा है सीट मेनू पे जाना। उसके बाद से दे रहा है मतलब सीट फ्रॉम फाइल, ठीक है। इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल, यही ऑप्शन दे रहा है ना। इस पे जैसे आप क्लिक कर रहे ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक मतलब आपको मतलब विंडो ओपन होगा, ठीक है। इस पे वैसे क्या करिएगा, यहाँ से दे रहा है ना फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो उस मतलब जो आपकी सीट है उसके पहले आप आगे इंसर्ट कराना है, तो समझ ही रहे हो ना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ब्राउजर वाले ऑप्शन पे जाना, ठीक है। ब्राउजर वाले ऑप्शन से गए, लेकिन एक चीज, जब मतलब आपकी जो मतलब इस डॉक्यूमेंट की अगर फाइल बनी होगी कैल की, ठीक है, वही सीट यहाँ पे इंसर्ट होगी, ये नहीं कि कोई दूसरी सीट भी इंसर्ट नहीं करा सकते हो, ठीक है। देखो अगर होगी तो ओपन होगी, नहीं होगी तो आती नहीं। चलो ऐसा कुछ इस पर जैसे इंटरनल कोई सीट रहती है ना उससे रिलेटेड, तो उस सीट को अगर इंसर्ट कराना हो ब्राउजर से जाके, तो यहाँ से अगर वो पहले से सीट बनी रहती है तो यहाँ से जाकर के आप क्या करोगे, इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। और लिंक से कराना हो तो लिंक से भी हो सकता है, ठीक है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, और ओपन करोगे ना, उसके बाद से दोबारा से ओपन करो, फिर नाम मांग रहा है, ठीक है। टेक्स्ट इम्पोर्ट से यही सीट है आपकी, ठीक है, दिखा रहा है, लेकिन ये इंसर्ट नहीं हो रहा ना। उस सीट का लिंक मतलब चैटिंग के नाम से बना, बस वही दिखा रहा है, ठीक है। और वैसे एक्सटर्नल कोई सीट रहती है तो अगर आप इंसर्ट कराओगे तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्राउजर वाले ऑप्शन से जाके क्या करना, उसको इंसर्ट करा लेना, ठीक है। आगे उसके बाद से दे रहा है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। तो अगर किसी सीट को मतलब उसी प्रकार से फिर आपकी अगर कोई सीट रहेगी उसका क्यूआर अगर आपको पता हो, ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, सीट को इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। जो हम अटेंडेंस सीट कहाँ गई, उसी को एक बार कर लीजिए, ठीक है। सीट बिछाई नहीं, लोग ब्राउजर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से जानते हो जैसे उस लिंक का क्यूआर मतलब यूआरएल दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग वहाँ पे मतलब लिंक ऐड कराते थे ना, यूआरएल दिखाता था, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। जब अगर वैसी कोई फाइल आएगी जो डायरेक्ट आपको मतलब किसी साइट से यहाँ पे इंसर्ट कराना हो, ठीक है, या फिर ब्राउजर से उसका लिंक कॉपी करके लगाना हो, तो यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई सीट नहीं है हमारे सिस्टम में जो आपको ओपन करके दिखाएं, ठीक है। बट आप लोग ऐसे कर लेना अगर करना होगा तो, ठीक है। आगे दे रहा है क्लियर सेल, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी सेल को क्लियर करना हो तो क्या करोगे, उस पर क्लिक करके फिर जाना सीट मेनू पे, ठीक है। और सीट मेनू से जा करके क्लियर सेल जो ऑप्शन दे रहा है उसमें क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देगा कि मतलब आप पूरा जो सीट है उसमें से आर डिलीट करना चाहते हैं, मतलब क्लियर करने का मतलब ये ना जो डाटा है पूरा क्लियर हो रही थी आप डिलीट कर लेना उसको, ठीक है। तो ऐसे एक फोटो विंडो आएगी आपके सामने, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो टेक्स्ट को क्या करना है, इसमें जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया क्या करोगे, डिलीट कर देना। आपने डेट टाइम तो रखा ही नहीं इसमें, ठीक है। अगर फार्मूला डिलीट करना हो इसमें जो हम लोग फार्मूला लगाए तो फार्मूला क्या होगा आपका, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑल डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल डिलीट पे करके ओके कर दो एकदम। तो जो इसकी फॉर्मेटिंग थी ऑल डिलीट हो गई,
मतलब फॉर्मेटिंग को ही तो हम डिलीट कर रहे थे ना। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जो उसकी फॉर्मेटिंग की रही थी, तो फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया था, उसका टेक्स्ट कलर लगाया था, बैकग्राउंड कलर लगाया था, ये लगाया था ना। ठीक है, तो इस जो नंबर है, इस नंबर की आपकी फॉर्मेटिंग क्या हो रही है, डिलीट हो गई। ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड करोगे, यहाँ से वापस आ गई ना। आपने इस सीट को सेलेक्ट किया था, इसलिए बस उसी सीट का डाटा गायब हुआ, समझ रहे इस चीज को। अगर पूरी सीट को एक बार सेलेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से तुमको थोड़ा सा डाउट अगर होगा तो पूरी सीट को सेलेक्ट करना। ठीक है, अब जाना अपनी सीट विंडो पे यहाँ से। ठीक है, फिर क्लियर फॉर्मेटिंग वाले पे क्लिक करना। अब यहाँ से ऑल पे क्लिक करके ओके करो। पूरा डिलीट हो गया। अब समझ में आया ना। उस टाइम बस उसी सीट को हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। ठीक है, बस इसलिए उसकी पूरी फॉर्मेटिंग खत्म हुई वहां से। ठीक है, कंट्रोल जेड करो, फिर आपकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, अगर टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो बस जो आपने टेक्स्ट टाइप किया बस वही डिलीट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पेज ब्रेक अब बेटा नहीं है गाइस, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक कहीं सड़ेगा वो, कहाँ क्या, डिलीट पेज ब्रेक। चलो देखते हैं इसको, देखिए तो सेव से पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंट्री करें क्या, इससे पेज ब्रेक हुआ है नहीं होता है। चलो पढ़ लो, बाद में देखते हैं इसको कैसे भी या फालतू से भी हो रहा है। पेज ब्रेक के लिए तो यहाँ से बताया गया था ना, रो ब्रेक रहेगी, कॉलम ब्रेक रहेगी, तो यहाँ से उसको हटा लोगे। ठीक है, लेकिन पेज ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इसलिए पेज ब्रेक को हटाने के लिए चलो पढ़ लो, उसके बाद से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, साइक्लिक केस रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है पेपर में, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ना, सेल एड्रेस आप लोग लिखते हो, सेल एड्रेस समझ रहे हो ना, सबसे पहले क्या होता है, कॉलम की संख्या होती है, फिर आपकी रो की संख्या होती है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई भी सेल एड्रेस रख दी इसमें। ठीक है, जैसे हमने S4 रख दिया। ठीक है, समझ रहे हो, S4 पे ही है। कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई एक सेल एड्रेस रख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिएगा एक बार, सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, क्या हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद से सीट मेन्यू पे जाना। ठीक है, इस पे जाकर के क्या करना, क्लिक कर देना, या फिर F4 इसकी शॉर्टकट की है तो F4 को आप प्रेस कर देना। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो देखिए इसके बीच क्या दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, जैसे आप साइक्लिक के सेल रिफ्रेश वाले पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे क्या होगा, जो भी आप सेल एड्रेस लिए रहोगे, ठीक है, उस सेल एड्रेस के बीच में आपको डॉलर का सिंबल दिखाएगा। डॉलर का सिंबल है ना, क्या होगा, कुछ हुआ नहीं ना। तो वही मतलब जो आपका कॉलम होगा, और जो आप सॉरी जो कॉलम का नंबर होगा और जो सेल का सॉरी मतलब रो का नंबर होगा, उस दोनों के बीच क्या करेगा, आपको डॉलर का सिंबल दिखाएगा। ठीक है, या फिर जैसे आप F4 एक देखो, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक ऐसा हो गया। ठीक है, दोबारा से F4 प्रेस करो तो क्या कर रहा है, बस एक बार डॉलर का सिंबल दिखा रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, एक रिलेटिव होकर के होता है। ठीक है, और जैसे थर्ड वाले क्लिक करोगे तो एक बार मतलब रो के साथ डॉलर का सिंबल दिखाएगा, एक बार कॉलम के साथ, और एक बार क्या होता है तो तीन मतलब दोनों के साथ दिखाता है। ठीक है, और एक बार आपका प्रेस करोगे तो नॉर्मल जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रेस करो, देखो चेंज दिखा रहा है ना, दोबारा से करो, फिर तीसरी बार कर लो, 4 बार करोगे फिर अब मतलब जैसा था। ठीक है, ये 3 बार चेंज होता है, कब कैसे होता है उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, सीट मेनू से जाकर के यहाँ से जो आपका दिखा रहा है मतलब साइक्लिक सेल रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, तो एक आपका 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, वही तीनों टाइप्स आपको दिखा रहा था। ठीक, उसके बाद से क्या दे रहा है, फिल सेल का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे आए, यही पे क्लिक कर दो। ठीक है, सीट मेनू पे जाना। ठीक है, यहाँ से फिल सेल का ऑप्शन दिखा रहा है ना, इस पे क्लिक करके फिल डाउन दिखा रहा है, उस पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिल डाउन जैसे करेंगे तो देखिए इसके नीचे आपका ये अंक का होगा, इसमें फिल कर देगा। ठीक है, दूसरा फिल सेल में जाके फिल राइट। ठीक है, राइट आलो पे क्लिक नहीं था अभी, जानते हैं उसी डाटा 2 बार लिख रहा है, लेकिन कल मैं भी कर रही थी एक बार तो सही से नहीं ले रहा था। ठीक है, तो बात नहीं, उसको देखो फिर से वाले में मान लो ना, एक तरफ से लेफ्ट में फिल करेगा, राइट में करेगा। ठीक है, नहीं तो रहा तो उसको सीधे पे करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपका दिखा रहा है, फिल राउंड रैंडम नंबर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा करके डाटा ला रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिना फार्मूले लगाए अगर चाहते हो कि कोई डाटा आ जाए, मतलब आपको बार बार टाइप
ना करना पड़े तो उसके लिए आप क्या करना, देखो जितनी एरिया में आपको डाटा चाहिए पहले उस एरिया को क्या करना, सेलेक्ट कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से सीट वाले ऑप्शन पे जाना, फिर यहाँ से जो ऑप्शन दिखा रहा है ना फिल सीट वाले में जा करके फिल रैंडम नंबर, ठीक है, इस पे आप क्या करना, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो देखिए जितनी रेंज में आपको डाटा चाहिए उतनी रेंज को क्या कर दिया, सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। यहाँ से जो आपका दिखा रहा है ट्रेसिंग बटन, ठीक है, इस पे क्लिक करके क्या करना, आप इस पे क्लिक कर देना यूनिफॉर्म इंटीग्रेट, ठीक है। उसके बाद से जो मिनिमम वैल्यू दे रही है तो आपको मिनिमम वैल्यू मतलब इसमें कितनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो आप डाटा ले रहे हो तो उसमें मिनिमम वैल्यू में आप 67 रख दिए, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू में आप क्या रखना चाहते हो, तो वहां से रखते हैं, ठीक है, और ओके कर दो, ठीक है। देखो आपकी डाटा जितना आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखे हैं उतना ही में आएगा, ठीक है। या तो इसको आप क्या करिए लोरेंट बीटिंग फार्मूले से लगा करके लाते हो, या फिर इसको फिक्स करते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी ला सकते हो। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कृष्णा, आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखो उसके बाद से एक और ऑप्शन उसमें दिखा रहा है फिर सेल वाले में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 2 टाइप के, ठीक है, फिर मान लीजिए इसी से रिलेटेड आपको 20 अंक चाहिए, ठीक है, मतलब 20 नंबर तक चाहिए, ठीक है, समान रेशियो में। तो आप क्या करिएगा सीट वाले ऑप्शन पे जाना, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है फिल सीरीज का, फिल सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे फिल सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से देखो स्टार्ट वैल्यू हमारी क्या है, 2 है ना, और आपकी इंड वैल्यू कितनी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना जितनी आपको जरूरत हो, ठीक है। तो हम मान लीजिए 20 रखते हैं, ठीक है। इंड वैल्यू हमारी क्या हो 20, मतलब 20 हो, और इंक्रीमेंट दे रहा है तो उसमें कितने का मतलब वो एक एक का होगी, दो दो का बढ़ोतरी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दो दो पे रख लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप 2 क्लिक करके सॉरी इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्या करिए 2 रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको क्या करो ओके कर दो, सही है, 2 4 6 10, ठीक है। तो ऐसे अगर डेट टाइम पे भी लगाना हो तो लग जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लो यहाँ पे डेट आज का लिख लो, ठीक है, 13 तारीख है ना, 24, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ से जाओ फिर सीट मेनू पे जाने के बाद क्या करिए आप, यहाँ से दिखा रहा है आपका डेट वाला, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप इन डेट आपका कितना चाहिए, ठीक है। अगर एक एक का ही रहने दीजिए इंक्रीमेंट मतलब एक एक की बढ़ोतरी हो, ठीक है। और इन डेट आपका कितना चाहिए तो अब मान लीजिए 13 है ना, आप इसको भी क्या कर देंगे 20 कर दीजिए, ठीक है। 20 ठीक है, और इसको ओके करिए तो इनवैलिड वैल्यू भी निकाला हुआ। सही है ना, रुको, एक मिनट रुको। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो नंबर ही करके ही फिल कर रहा है 13 से लेकर के 20 तक जो रह रहा है, ठीक है। डेट वाले पे करके देख लेना डेट वाला होगा, ठीक है। नहीं होगा फिर इसको देखा जाएगा बाद में कैसे क्या दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है। बाकी इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बच गया आपका, ये तो बता दिया गया ना, नहीं सॉरी इसको मिलता है, ठीक है। यहाँ से सब बता दिया गया, ठीक है। एक फील्ड सीरीज जो फील्ड सीट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इससे एक ही डाटा को मान लीजिए आप इस डाटा को दूसरे सीट पे क्या करना चाहते हैं, कॉपी करके ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सीट 2 ले लीजिए, ठीक है, या फिर थर्ड ले लीजिए, ठीक है। अब हम सीट 1 पे आ गए, तो इस डाटा को क्या करिए पूरे को मतलब कंट्रोल बटन दबा करके, ठीक है। उसके बाद से क्या करिएगा पूरे डाटा को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। कंट्रोल बटन दबाए पूरी डाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आपको सेकेंड वाले सीट पे ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से जाइए सीट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ से आइए सॉरी कहाँ गया फिर से का ऑप्शन शो नहीं करता है, भैया रुक जाओ मैं कहाँ इतना तबाह करते हो चीज़। नॉट कौन दिखा रहा, चलो तो इसको ठीक है।
और एक बार शीट वाले कंट्रोल बटन दबा के फिर इसको सेलेक्ट किया जाता है। क्रिकेट वाली शीट को सिलेक्ट कर देना, थर्ड पे चाहिए तो थर्ड पे कर देना, ठीक है। अब जाना यहाँ से आप शीट वाले ऑप्शन पे, फिर सीरीज का ऑप्शन दिखा रहा है, आप देखिए फिर सीरीज आपका सीट को हमने नहीं सिलेक्ट किया था इसमें शो नहीं कर रहा था, फिर मतलब सीट वाले क्लिक करके और क्या करिएगा देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा वीडियो आया ठीक है, तो मान लीजिए डेट टाइम वाला तो आपने रखा नहीं है ठीक है, टेक्स्ट रखे हैं, तो अगर टेक्स्ट को चाहते हैं तो बस टेक्स्ट आपका जाएगा ठीक है दूसरी सीट पे कॉपी हो करके, अगर नंबर को चाहते हैं तो नंबर जाएगा ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई लिंक लगा रखा है तो बस एज लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका लिंक ही जाएगा ठीक है। तो आप ऑल पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए ठीक है। अब सेकंड सीट पे आइए, देखिए वही डाटा दिखा रही है ना, पूरा वही डाटा, बस यहाँ से इसको क्या करें बड़ा कर दीजिए ठीक है। तो ऐसे अगर एक जगह से एक डाटा को दूसरी जगह लाना हो तो इस प्रकार से आप ला सकते हो ठीक है। थर्ड वाले पे भी आया है ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया दोनों सीट को सेलेक्ट कर रखा है ठीक है। तो ये फिल सीरीज का आपका ऑप्शन होता है ठीक है। अब लास्ट आपका ऑप्शन इसमें बच रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो हो गया ना। कमेंट लगाना, तो कमेंट लगाना पता है ना कैसे कमेंट लगाओगे, जैसे मान लीजिए अगर कमेंट लगाना, यहाँ पे लगाने का ऑप्शन नहीं दे रहा, डिलीट करने का ऑप्शन दे रहा है ठीक है। इंसर्ट मेनू पे जाना है यहाँ से ठीक है, और यहाँ से कमेंट वाला ऑप्शन दे रहा है, सॉरी इंसर्ट में नहीं, इसमें फॉर्मेट इंसर्ट में ही है। और देखिए यहाँ पे कमेंट वाला ऑप्शन दिखा रहा है ना, उसमें क्लिक कर देना ठीक है। कमेंट लग चुका ठीक है। अगर इसमें कुछ अगर आपको पेस्ट मतलब जो भी देना हो उसके अकॉर्डिंग तो आप दे सकते हो ठीक है। अब इस कमेंट को मान लीजिए यहाँ से तो लग गया ठीक है, अगर यहाँ से देखिए लग गया ना, अब हटाना इस कमेंट को तो क्या करिए, शीट वाले ऑप्शन पे जाइए। अब देखिए कमेंट वाला ऑप्शन शो कर रहा है ठीक है, इस पे जा करके दे रहा है ना, कमेंट को हाइड करना हो शो करना हो ठीक है, डिलीट करना हो तो डिलीट कर दीजिए। अगर दो चार मतलब मान लीजिए कई मतलब कमेंट एक बार लगे हैं तो आज डिलीट करेंगे तो क्या होगा, सारे एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके और क्या करिए, इसको कमेंट को हटा सकते हैं। लगाने का ऑप्शन नहीं दे रहा था बट हटाने का ऑप्शन दे रहा था ठीक है। लगाने के लिए आप किससे लगाएंगे, इंसर्ट मेनू से ठीक है। नहीं पता होगा इंसर्ट मेनू तो शॉर्टकट की पता है ना, कंट्रोल आल्ट प्लस सी ठीक है, लगा लेना उसी से भी। उसके बाद से क्या करिए, फिर सीट मेनू पे जाइए। अब देखिए दे रहा सीट का नाम चेंज करने के लिए रीनेम सीट का ऑप्शन दे रहा है ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट सीट का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सीट का नाम चेंज कर सकते हैं ठीक है। फर्स्ट सीट का नाम चेंज करके अगर आप जो भी लिखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं ठीक है। जैसे हमने चाहिए था उसके बाद से ओके कर दीजिए ठीक है, सीट वन का नाम आपका चेंज हो गया। इसी प्रकार से आप फिर इस पे जाइए, उसके बाद से क्या दे रहा हाइड सीट ठीक है। अगर किसी सीट को मतलब हाइड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए ठीक है। अब आपकी जो फर्स्ट सीट है क्या हो सीट है वो क्या हो गई, हाइड हो गई, होगी ना। अब उसको शो कराना हो फिर दोबारा से तो उसी पे जाइए और यहाँ पे शो सीट का ऑप्शन दे रहा है, शो सीट पे क्लिक करिए ठीक है। और यही जेटी वाली सीट हमारी हाइड हुई थी ना, तो इसको क्या करिए यहाँ से ओके कर दीजिए ठीक है, आ गई। इस प्रकार से आप अपनी सीट को शो और हाइड भी करा सकते हो ठीक है। मूव और कॉपी सीट ठीक है, इस पे क्लिक करके अगर आप अपनी सीट को यहाँ से मतलब मूव कराना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके मूव कर दीजिए, तो मूव हो जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा, समझो ना। और अगर कॉपी करना हो उसी सीट की तो कॉपी कर लो, और अगले पे अगर पेस्ट करना हो तो ले जा करके पेस्ट कर देना ठीक है। यहाँ से इस काम को कर लेना, बाकी तो मुझे कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है, आप लोग कर लेना, सीखना हो देखना हो ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है आपका मूव हो गया। फिर यहाँ से क्या दे रहा है, डुप्लीकेट सीट ठीक है। अगर एक ही सीट की डुप्लीकेट लेना हो तो इस पे क्लिक करके ले लीजिएगा ठीक है। देखिए JIT1 JIT2 करके दिखा रहा है ना, सीट एक ही है लेकिन उसका डुप्लीकेट ले लिया ठीक है। उसके बाद से क्या कर रहा है, फिर यहाँ से नेविगेटर दिखा रहा है ठीक है। नेविगेटर का मतलब होता है जैसे गो टू सीट दे रहा है ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस देखिए क्या दे रहा है, टू प्रीवियस सीट ठीक है। अगर इस सीट के अगर आपको पीछे जाना हो ठीक है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस सीट ठीक है। और जैसे कंट्रोल प्लस टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट सीट मतलब अगले पे आप अगली सीट पे चले जाओगे ठीक है। और जैसे प्रीवियस जाना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब बस ठीक है। शिफ्ट के साथ बस उसमें कंट्रोल शिफ्ट टैब रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा नेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस टैब। नोट करना हो तो नोट कर लो ठीक है, नहीं तो बाद में पूछेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा आपको ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लो ठीक है, कि अगर प्रीवियस सीट जाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब ठीक है। और अगर नेक्स्ट सीट पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस टैब ठीक है। और आगे जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है सीट टैब क्लियर करने के लिए, जो हमने आपको पहले ही बता रखा है ठीक है, पता है ना। और उसके बाद से क्या दे रहा है, सीट इवेंट ठीक है। तो अगर कोई इवेंट अगर ऐड करना हो सीट के साथ तो उसको ऐड कर सकते हो ठीक है, इसमें कोई मतलब दिखा नहीं रहा कुछ ठीक है। तो बाकी आपका सीट मेनू यहाँ से क्लियर हुआ ना ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, आनी तो फिर आपको वर्क करना है। तो कोई डाउट लग रहा है इसमें कुछ पूछने के लिए जो ना समझ में आया आपको। एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, तो ध्यान नहीं दिया उस चीज को ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है ठीक है,
नेम्ड, रेंज एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे दे रहा है ना, मान लीजिए आप अपनी स्ट्रीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस स्ट्रीट को सेलेक्ट कर लो पहले निकाल, मान लो इस डाटा को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, कर लिए ना, ठीक है, सिद्धि के नाम का चॉइस, ठीक है। अब क्या करिए, आप स्टेट वाले ऑप्शन पे जाइए, ठीक है, और इस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे डिफाइन का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप डिफाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए जिस सीट को आपने सेलेक्ट किया था उसकी रेंज को भी सेलेक्ट किया है यहाँ से, ठीक है। अब उस सीट का अगर कोई नाम आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस सीट का क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो कृष्णा का ही नाम दे रहे हैं, कृष्णा, ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपने ऐड किया तो मान लीजिए अगर इस वैल्यू का आपको पूरा टोटल निकालना हो, ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, सम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एस एम सम, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं आप, मतलब शिफ्ट बटन के साथ 9 बटन प्रेस करते हैं, फिर क्या करेंगे, उस रेंज को पूरा सेलेक्ट करते हैं, ही करते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद से फिर शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करके और क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। तो आपका मतलब जो भी सीट का पूरा डाटा रहेगा टोटल ऐड होके दिखाएगा, ठीक है। तो 418 दिखा रहा है ना। अगर इसी सीट को आपने किसके नाम से सेव किया है, तो कृष्णा के नाम से सेव किया है ना हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे इक्वल लगाइए, ठीक है, सीट वही है ना, सम फार्मूला लगाइए यहाँ पे, ठीक है, और प्रेस करिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्णा का नाम लिखो, कृष्णा, ठीक है, हो गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करिए और फिर इंटर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह अगर नाम से भी उस सीट को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला की जगह नाम लगा करके भी आप पूरी डाटा को निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, यहाँ पे मैनेज करने के लिए दे रहा है। तो इसी चीज को अगर यहाँ से अगर आपको ऐड करना हो तो ऐड करना, डिलीट करना होगा तो डिलीट करना। अगर इसकी रेंज को और बढ़ाना हो, जैसे वैल्यू रखे थे यहाँ से, इसको हटा करके बढ़ा भी सकते हो, नाम चेंज करके किसी अदर के नाम से उसको करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक। बाकी कोई डाउट ही है ना, ये डॉलर वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और F4 इसकी शॉर्टकट की दिखा रहा होता ना, जैसे आप सीट मेन्यू पे जाते हो यहाँ से, तो देखिए यहाँ से कहाँ गया, साइक्लिक सेल रेफरेंस टाइप्स, ठीक है। तो या तो आप इस पे क्लिक करिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है, आप जो भी मतलब कॉलम और रो की संख्या ले रहे हैं उसके बीच में क्या कर रहा है, डॉलर का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। और 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आप F4 एक बार और प्रेस करिए तो देखिए अब क्या हो रहा है, बस यहाँ पे मतलब दोनों के बीच में एक बार दिखा रहा है, ठीक है। और एक बार फिर से प्रेस करिए तो यहाँ भी क्या कर रहा है, मतलब एक बार बीच में दिखा रहा है, एक बार साइड में दिखा रहा है। और जैसे 4 बार क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से दोनों के बीच, फिर यहाँ से एक बार मतलब कॉलम और नंबर के बीच में दिखा रहा है, और तीसरी बार जैसे आप प्रेस करते हो तो क्या कर रहा है, दोनों के मतलब एक साइड, ठीक है। बाकी कोई डाउट ही है ना, F4 बटन प्रेस कर देना, ठीक है। उसके लिए F4 बटन उसकी शॉर्टकट की दे रही है, ठीक है। बाकी कल आप लोग देखिएगा।